नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है नेशनल ज्योग्राफी का और इसका टाइटल है अ टेंपल टर्न्स अपसाइड डाउन। देखिए, भारत जो है ना, मैं बार बार ये कहता हूं कि भारत के युवा आप लोग बाहर निकलिए और ढूंढिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगे। आपको लगता होगा कि विदेश में ऐसा हुआ, विदेश में ऐसी चीज है, वैसी चीज है। वो सब भूल जाएंगे जब आप अपना इंडिया ठीक से देख लेंगे, यहां पर मौजूद चीजों को समझ लेंगे। चलिए भाई, देखते हैं ये वीडियो। 1000 साल पुराना पानी का स्रोत, गुजरात की मिट्टी में छुपा प्राचीन खजाना, भारतीय शिल्पकारी का खूबसूरत उदाहरण। आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये है इंडियन शिल्पकारी, ये है इंडियन आर्किटेक्चर। क्या जबरदस्त नक्काशी दिख रही है। इसका साइंटिफिक एंगल तो हम बाद में समझेंगे कि क्यों बनाया गया है, किस तरह से बनाए गए हैं। आप इसकी कलाकारी देखिए, मूर्तियां, खंभे, छत, मंजिलें, पूरा डायग्राम कैसे बना होगा। किसी ने जो सोचा होगा कि कैसे इसको बनाया जाएगा, वो सोचिए उस दिमाग कि क्या कहने होंगे। आप देखिए, the style of construction and the type of images tie up with what we call the Maru Gurjar style, which is the dominant style of Western India in the medieval period. मूर्ति कला के रूप में अगर देखा जाए तो sometime around 1050 AD is when it was probably built. एक दिलचस्प बात बताऊं, इस बावली का आकार देखने में कुछ उल्टे मंदिर के जैसे लगता है। एक मंदिर ग्राउंड के ऊपर जैसे होता है, ठीक अगर उसी बिल्डिंग को उल्टा कर दिया जाए तो ऐसी ही आकृति है बावली की। So it gets widest on the top and narrowest at the bottom. इस बावली में 7 लेवल्स हैं, जिन्हें सीढ़ियों से जोड़ा गया है। पता है, चौथा लेवल सबसे गहरा है, लगभग 23 मीटर गहरा, और यहां बना है एक बड़ा सा वाटर टैंक। तो क्या होता है कि जो सबसे गहरा अंश है उसमें पानी भरा रहता है और सूखे के टाइम सिर्फ उसी के अंदर पानी रह जाता है। लेकिन बरसात में जैसे जैसे पानी भरता रहता है तो आपके पास कुएं के अलावा ये सारे तल भी हैं भरने के लिए। ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बनाए हैं, लेकिन इस बावली को 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था, और इसका मकसद था पानी को इकट्ठा करके सोलंकी साम्राज्य के लोगों तक पहुंचाना। ये जो पाटन की बावली है, उस पानी तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बनाए जाते थे और उन सीढ़ियों पर जाकर हम पानी लेकर इकट्ठा करके लेके आते थे, जो हमारे पीने के लिए काम आता था। इसलिए बावली जो है ना, वो भारत के जल प्रबंधन का एक आइडियल मॉडल है। यहां 500 से भी ज्यादा मूर्तियां बनी हैं, जिनमें विष्णु के अलग अलग अवतार नजर आते हैं। जो उस जमाने का क्यूरेटर रहा होगा वो इन्हीं चीजों के बारे में सोचता होगा कि मैं किस मूर्ति को कहाँ लगाऊं, जो प्रकृति से न सिर्फ संबंध रखते हैं लेकिन उन चीजों से जैसे जो खास करके जिनका जल से संबंध है। ऐसे देवी देवताएं यहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे कि इंद्र, वरुण, विष्णु नारायण का वो रूप मिलेगा जो पानी से संबंध रखते, मतलब के अनंत या शेषनाग के ऊपर। बावली की खूबसूरती को 4 चांद लगाते ये फ्लोरल पैटर्न्स और डिजाइन्स देख रहे हैं। इनकी झलक पाटन गांव में बनी पटोला साड़ीज में भी मिलती हैं। पाटन में पटोला पैटर्न्स का काम सदियों से चला आ रहा है। कहते हैं इन पैटर्न्स को बनाने की शुरुआत उन परिवारों ने करी थी जो बावली के आसपास रहते थे।
और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरोहर को अपनी कला के जरिए जिंदा रखा है। जो रानी की वाव में पटोला की डिज़ाइन है वो लोगों को दिखाने के लिए पटोला में से ली गई है ताकि लोग देख सके कि पटोला की डिज़ाइन ऐसी होती है। दूसरे कपड़े में पहले वीविंग होता है, फिर डिज़ाइन प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर पटोला की जो डिज़ाइन होती है साड़ी में वो उसके धागे पर पहले से ही बनाई जाती है। ये खासियत है जो पाटन का पटोला की है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही है। बावली या स्टेप वेल्स इस बात का सबूत हैं कि हमारे पूर्वज ना सिर्फ वाटर कंजर्वेशन की अहमियत को समझते थे, बल्कि इसके नए नए तरीके भी सिखा रहे थे। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत की ये इमारतें आज मॉडर्न आर्किटेक्चर की इंस्पिरेशन बन गई हैं। मैं अगर इसे इंजीनियरिंग का मावल कहूं तो शायद आप लोग मेरी बात से असहमत नहीं होंगे। आप सोचिए कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर पानी के लिए, इसके बारे में सबसे पहले तो सोचना, फिर उसे डिजाइन करना, फिर उस पर काम करना। सोचिए उस वक्त के जो इंजीनियर्स थे वो कितने जबरदस्त दिमाग वाले थे। उनके पास आज की तरह कंप्यूटर पर 3D एनिमेशन की सुविधा नहीं थी कि आज हमने बना के देख लिया कि चलो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। डिजाइनिंग की सुविधा नहीं थी, कैट की सुविधा नहीं थी। सब कुछ दिमाग में, और यहाँ पर नीचे जमीन पर या कागज पर वो छपता होगा, जब उस वक्त अगर कागज होगा तो। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वाटर कन्वर्शन क्या कहते हैं उसको, बचाना, मतलब पानी के बचत की बात करना। और बावड़ियों का इतिहास बहुत पुराना है हमारे यहाँ, बहुत पुराना है। मैं अगर आपको बात करूं तो जो मैंने बावड़ियां देखी हैं, जैसे आप कनॉट प्लेस में जाएंगे दिल्ली में, तो कनॉट प्लेस के बीच में पता नहीं कितने लोगों को पता है कि वहां पे एक अग्रसेन की बावड़ी है, और उसमें भी ऐसी ही उसे बनाया गया, ऐसे ही आप स्टेप्स में नीचे जाएंगे और वो नीचे चली जाती जाएंगी, और वो कनॉट प्लेस में है, बिल्कुल पास में। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं दिल्ली वाले, भाई आप लोग जाइए और अग्रसेन की बावड़ी ढूंढिए। मैं तो गया था और मैं देख चुका हूं उसको, क्योंकि तब मेरा ऑफिस वहीं पे हुआ करता था। काफी करीब था वहां से, करोल बाग में था, तो काफी करीब था वहां से। दूसरा मैंने ऐसी बावड़ी देखी अलवर जब मैं गया था। अलवर जब गया तो वहां पे जो वहां का राजमहल है अलवर का, उसके पीछे भी मैंने वो बावड़ी देखी है, शायद अलवर में ही। और इसके अलावा मैं गया था जयपुर। तो जयपुर में जब हम ऊपर गए तो नरसिंहगढ़ या नरसिंहपुर और विजयपुर, इस तरह के दो ऊपर किले हैं ना, वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां भी मैंने ऐसी बावड़ी देखी है। अगर वहां का कोई बंदा मुझे देख रहा होगा तो वो जरूर मेरी इस बात को बताएगा कि वहां पे ऐसी बावड़ी है पीछे की तरफ। जैसे ही आप महल में जाते हो, महल के साइड में वो बावड़ी है, और ऐसी बावड़ी है, वो नीचे बिल्कुल चली जाती है, और उसमें आज भी पानी है। भले ही पानी गंदा है, हरी काई छाई हुई है उस पर, लेकिन कभी रहा होगा, कभी उसका इस्तेमाल होता होगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इंडिया में ज्ञान की कमी नहीं थी। हम अपने आप को ढूंढते ही नहीं है, हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है, हम अपने आप को कमतर मान लेते हैं, क्योंकि ये जो विदेशियों का हमला हुआ और विदेशियों ने हमारे ज्ञान को जलाया, हमें सप्रेस किया, वो चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, उन्होंने हमें हमारे ही इतिहास से दूर कर दिया। हमें हमारी कई पीढ़ियों को विश्वास दिला दिया कि तुम लोग बड़े बेकार हो, तुम लोग को कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें आता है। लेकिन यकीन मानिए कि इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इंडिया के पास ज्ञान का भंडार था। अगर ऐसा न होता तो नालंदा में 90 लाख किताबें कहां से होती, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया, कहां से होती। विक्रमशिला, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला पर भी अटैक किया, यूनिवर्सिटी पर, और वहां भी किताबों को जलाया उसने, वहां भी लाखों किताबें जलाई गई थी। आप उस पैटर्न को समझिए। लेकिन अब हम जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हम धीरे धीरे अपने ही इतिहास को सामने देख रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि नहीं यार, ये तो हमने ही किया, हमारे पूर्वजों ने किया है। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए भारतीयों, अपने आप को पहचानिए। याद है ना कि बजरंग बली के पास कितनी ताकत थी, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। तो जब उन्हें बताया गया, स्मरण कराया गया, वो भूल चुके थे कि आपके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब बजरंग बली को स्मरण हो आया कि अरे असलियत में तो मैं ये हूं, तब देखिए उन्होंने क्या कमाल किया।
तो भाई इंडियंस जागिए, स्मरण कीजिए कि हम लोग क्या थे। हम लोग ये थे जिसके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं थी। हम नई नई चीजें ढूंढते थे, बनाते थे, करते थे, और आज प्रमाण है उसके। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।